नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों। आज मैं आप सभी को एक प्रेरणादायक यात्रा पर लेकर चलने वाला हूं, जिसमें हम भगवान श्री कृष्ण के उन अमूल्य विचारों का सहारा लेकर समझेंगे कि सफल जीवन का असली रहस्य क्या है। श्री कृष्ण ने महाभारत के दौरान अर्जुन को जो गीता का उपदेश दिया, वह न केवल अर्जुन के लिए था, बल्कि हर व्यक्ति के लिए है। यह उपदेश जीवन के हर मोड़ पर हमें नई ऊर्जा और नया दृष्टिकोण प्रदान करता है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जीवन का मूल मंत्र है कर्म। कर्म को लेकर भगवान कृष्ण का जो दृष्टिकोण है, वह हमें सिखाता है कि हम अपने जीवन में किसी भी काम को पूरे मन से करें, पर उसके परिणाम की चिंता ना करें। एक बार की बात है, एक व्यक्ति श्री कृष्ण के पास आया और उनसे पूछा, हे प्रभु, मैंने बहुत सारे अच्छे कर्म किए हैं, लेकिन मुझे आज तक उसका फल क्यों नहीं मिला? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम्हारे अच्छे कर्म का फल अवश्य मिलेगा, पर तुम्हें केवल कर्म करते रहना चाहिए। जीवन में अगर हम किसी चीज का इंतजार करते रहें और अपने हर कार्य के बदले में तत्काल परिणाम की उम्मीद करें, तो हम अपने कर्म का आनंद नहीं ले पाएंगे। उदाहरण के लिए, अगर एक किसान बीज बोता है और उसी दिन फसल की उम्मीद करे, तो वह निराश हो जाएगा। कर्म को ईमानदारी और लगन से करने की आवश्यकता है। इस तरह की सोच हमारे भीतर एक गहरा संतोष और आत्मविश्वास भरती है। यदि हम अपने कर्म में फोकस करें, तो हम हर स्थिति का आनंद ले सकते हैं, चाहे परिणाम कैसा भी हो। मित्रों, श्री कृष्ण के अनुसार जीवन का एक महत्वपूर्ण तत्व संतुलन है। उन्होंने अर्जुन से कहा था, जो व्यक्ति सुख और दुख में समान रहता है, वही असली योद्धा होता है। एक बार की बात है, महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन जब विचलित हो रहे थे, तो कृष्ण ने उनसे कहा, अर्जुन, यदि तुम दुख से भागोगे और केवल सुख की तलाश में रहोगे, तो जीवन में कभी संतुलन नहीं बना पाओगे। हम सबका जीवन सुख और दुख के बीच झूलता रहता है, परंतु श्री कृष्ण सिखाते हैं कि हमें अपनी परिस्थितियों में संतुलन बनाकर चलना चाहिए। यह आसान नहीं होता, लेकिन असली सफलता इसी में है कि हम अपने मन को शांत रखें। एक राजा ने एक संत से पूछा, मुझे जीवन में सुख कैसे मिलेगा? संत ने कहा, राजन, सुख को पकड़ने के लिए दुख से गुजरना होगा। यही सच्चाई है। सुख और दुख दोनों जीवन का हिस्सा है। कृष्ण हमें बताते हैं कि जो व्यक्ति जीवन की कठिनाइयों को स्वीकार कर लेता है और हर परिस्थिति में अपना संतुलन बनाए रखता है, वही असल में सफलता की ओर अग्रसर होता है। अगर हम संतुलन से जीवन जिएं, तो मानसिक शांति और प्रसन्नता अपने आप मिलती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि आत्मविश्वास जीवन में हर प्रकार की कठिनाइयों को दूर करने की कुंजी है। महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन को अपने रिश्तों के कारण युद्ध में जाने से डर लग रहा था। तब कृष्ण ने उसे आत्मविश्वास दिलाया और उसकी अंतरात्मा में बसे डर को दूर किया। कृष्ण ने उनसे बताया कि यह युद्ध धर्म की रक्षा के लिए है और उसके कर्तव्यों को निभाना ही उसका धर्म है। हमारे जीवन में भी ऐसे कई पल आते हैं जब हम अपने निर्णयों पर संदेह करते हैं, खुद पर विश्वास खो देते हैं। इस समय हमें भगवान श्री कृष्ण की बात याद रखनी चाहिए, अपने आप पर भरोसा करो। आत्मविश्वास हमारे जीवन का वो स्तंभ है जो हमें हर परिस्थिति में दृढ़ और स्थिर रखता है। कई बार हम कठिनाइयों के डर से अपने सपनों का पीछा छोड़ देते हैं, पर यदि हमें खुद पर भरोसा हो, तो हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। आत्मविश्वास हमें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और सफलता का मार्ग खोलता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि हमें अपने जीवन में अहंकार और लोभ से बचना चाहिए। उनका मानना था कि अहंकार हमें अपने वास्तविक स्वभाव से दूर ले जाता है। गीता में उन्होंने कहा कि लोभ और अहंकार दो ऐसे दुश्मन हैं जो हमें गलत रास्ते पर ले जाते हैं। अहंकार हमें स्वयं की श्रेष्ठता का भ्रम देता है और हम दूसरों की बातों को नजरअंदाज करने लगते हैं। कई बार व्यक्ति अपनी संपत्ति, पद और प्रतिष्ठा पर गर्व करता है, लेकिन श्री कृष्ण सिखाते हैं कि ये सब क्षणिक हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इंसान को सच्ची विनम्रता से जीना चाहिए। उदाहरण के लिए, द्रौपदी का चीर हरण जब हो रहा था,
तो दुर्योधन और दुशासन के अहंकार ने उसे अंधा बना दिया था, लेकिन अंततः अहंकार का नाश ही हुआ। इसी प्रकार हमें भी जीवन में अहंकार का त्याग करना चाहिए, क्योंकि यही विनम्रता और दूसरों के प्रति सम्मान सच्ची सफलता का मापदंड है। श्री कृष्ण के उपदेश हमें सिखाते हैं कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, हमें भगवान पर और अपने कर्म पर अटूट विश्वास रखना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, सभी कर्मों को मुझे अर्पित करो और हर परिस्थिति में मेरी शरण में आओ। इसका मतलब है कि जब हम अपनी पूरी मेहनत और प्रयास भगवान को अर्पित कर देते हैं तो एक अद्भुत संतोष और मानसिक शांति हमें मिलती है। एक साधारण कहानी है। एक समय की बात है, एक भक्त बहुत गरीब था, लेकिन वह हमेशा भगवान पर भरोसा करता था। जब भी उसके जीवन में मुश्किलें आती, वह भगवान का नाम लेकर उन्हें पार कर जाता। एक दिन उसे बड़ी संपत्ति मिली, लेकिन उसने भगवान को नहीं भुलाया। उसका समर्पण इतना सच्चा था कि वह कठिनाई में भी भगवान को याद करता और सफलता में भी। कृष्ण का यही संदेश है कि समर्पण और आस्था के साथ जीवन जीने वाला व्यक्ति कभी अकेला महसूस नहीं करता और हर परिस्थिति में खुश रहता है। मित्रों, श्री कृष्ण का जीवन मित्रता का भी एक आदर्श उदाहरण है। सुदामा के प्रति उनका प्रेम उनकी मित्रता का असली रूप है। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे और कृष्ण के बचपन के मित्र थे। एक दिन सुदामा अपनी गरीबी की अवस्था में कृष्ण से मिलने पहुंचे। सुदामा के पास कृष्ण को भेंट करने के लिए सिर्फ चूड़ा था, लेकिन कृष्ण ने उसे बड़े प्रेम से स्वीकार किया। इस प्रसंग से हम सीख सकते हैं कि सच्चा मित्र वही होता है जो हर परिस्थिति में साथ खड़ा रहता है। जीवन में सच्चे मित्र का होना किसी वरदान से कम नहीं है। सच्चे मित्र हमारी सफलता में खुश होते हैं और हमारी कठिनाइयों में भी सहारा देते हैं। कृष्ण की मित्रता हमें सिखाती है कि हमारे रिश्ते और संबंध हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं और हमें इन्हें बिना किसी स्वार्थ के निभाना चाहिए। मित्रों, श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है कि जीवन में धैर्य रखना बहुत आवश्यक है। हर कार्य का अपना समय होता है और हमें सही समय का इंतजार करना चाहिए। यदि हम अधीर होकर जल्दबाजी में फैसले लेते हैं तो हमें बाद में पछताना पड़ सकता है। कृष्ण कहते हैं कि हर अच्छे काम का फल मिलता है, लेकिन उसके लिए हमें धैर्य से प्रतीक्षा करनी चाहिए। महाभारत का युद्ध जब समाप्त हुआ तब कृष्ण ने पांडवों से कहा कि अब उनका समय आया है राज करने का, लेकिन यह समय उन्हें वर्षों की प्रतीक्षा और संघर्ष के बाद मिला था। इसी तरह हमें अपने जीवन में धैर्य का महत्व समझना चाहिए। समय ही हमें हमारी मेहनत का फल देता है। मित्रों, श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को बताया कि जीवन में हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए। जीवन में उद्देश्य का होना हमारे हर कार्य को एक दिशा देता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम्हारा धर्म है कि तुम युद्ध करो, क्योंकि यह धर्म की रक्षा का माध्यम है। अर्जुन को यह समझ में आया कि उसके जन्म का उद्देश्य ही धर्म की रक्षा करना था। हम सभी के जीवन में एक विशेष उद्देश्य होता है। जब हम अपने उद्देश्य को पहचान कर सही दिशा में कार्य करते हैं तो जीवन में संतोष और खुशी अपने आप आ जाती है। हमारे छोटे छोटे लक्ष्य भी हमारे जीवन को सार्थक बना सकते हैं, बशर्ते हम उन्हें ईमानदारी से निभाएं। कृष्ण का जीवन प्रेम का प्रतीक है। चाहे वह राधा के प्रति उनका प्रेम हो या उनके भक्तों के प्रति, प्रेम उनके जीवन का अभिन्न अंग था। कृष्ण ने प्रेम को सभी रिश्तों में निभाया और सभी का आदर किया। प्रेम का अर्थ केवल किसी व्यक्ति से प्रेम करना नहीं, बल्कि सभी के प्रति एक सच्ची और निष्कपट भावना रखना है। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें अपने मन में किसी के प्रति नफरत नहीं रखनी चाहिए। प्रेम का ये विचार ही हमें जीवन में खुश और शांत रखता है। मित्रों, श्री कृष्ण का उपदेश केवल युद्ध और संघर्ष तक सीमित नहीं था। उनका उद्देश्य अर्जुन को जीवन का असली अर्थ समझाना था। गीता में वह कहते हैं, यह संसार एक अस्थायी जगह है, यहाँ हर चीज एक समय के बाद समाप्त हो जाती है। इसलिए सच्ची खुशी परमात्मा के साथ संबंध स्थापित करने में है। जब हम जीवन की इस सच्चाई को समझ लेते हैं कि यहाँ सब कुछ अस्थायी है, तब हम अपने जीवन के महत्व को सही अर्थों में समझ पाते हैं।
तब हमें हर कार्य में खुशी मिलती है और हम किसी भी परिस्थिति में संतुलित रह पाते हैं। तो दोस्तों, श्री कृष्ण के ये अनमोल विचार हमें सिखाते हैं कि सफल जीवन का रहस्य बाहरी चीजों में नहीं है, बल्कि हमारे कर्म, धैर्य, प्रेम और संतुलन में है। जब हम इन मूल्यों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हमें सच्ची सफलता मिलती है। अंत में हम यह कह सकते हैं कि यदि हम श्री कृष्ण के विचारों को अपने जीवन में लागू कर लें तो हम न केवल अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, बल्कि जीवन का सच्चा आनंद भी पा सकते हैं। मित्रों, यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल भक्ति का सागर को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।